Good morning, students. In the previous class, we have read noun, pronoun, adjective, verb, and adverb of parts of speech, and today we are going to read the next part, that is preposition, conjunction, and interjection. So let's have a quick revision first. What is verb? As I told you in the last class, verb is a doing word. For example, I am writing. So in this sentence, the work which is going on is writing. लिखने का काम हो रहा है इस sentence में. So writing is the verb in this sentence. But some sentences like Supal is a small district. So in this sentence you can't find a doing word, but you can find an auxiliary verb in this sentence, that is. Mumbai is a big city. So here is an auxiliary verb which is considered as a verb. Adverb. What is adverb? Adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. तो लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने डिस्क्राइबली बतलाया था कि एडवर्ब किस तरह से वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब के हमें क्वालिटीज़, डिसक्वालिटीज़ या फिर उसको मॉडिफाई करता है. ओके, सो कमिंग टू द टॉपिक ऑफ टुडे, प्रीपोजिशन. व्हाट इज़ प्रीपोजिशन? Preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how one noun or pronoun stands in relation to another noun, as there is a cow in the garden. Preposition हम किसे कहते हैं? सबसे पहले इस वर्ड को देखो, प्रीपोजिशन. इसका प्रोनाउंस किया जाता है प्रेपोजिशन कह के. ओके, तो पोजीशन आप समझते हो क्या होता है? पोजीशन मीन्स किसी भी चीज़ की स्थिति, किस पोजीशन में है वो. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप बैठते हो या फिर खड़े होते हो तो आप सिटिंग पोजीशन में हो या फिर स्टैंडिंग पोजीशन में हो. ओके, तो प्रीपोजिशन वो वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज़ किया जाता है. किसके साथ? नाउन और प्रोनाउन के साथ. क्यों यूज़ किया जाता है? ये दिखाने के लिए कि एक नाउन या फिर प्रोनाउन जो है वो दूसरे नाउन के साथ किस तरह से रिलेशन में है. मतलब एक जो नाउन या प्रोनाउन है वो दूसरे नाउन से कैसे जुड़ा हुआ है. तो इसका साफ साफ मतलब ये निकलता है कि जब भी हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे तो उस सेंटेंस में ज़रूर दो या फिर दो से ज़्यादा नाउन या फिर प्रोनाउन होंगे ही होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन. तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन कौन कौन से हैं. तो इस सेंटेंस में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, काउ नाउन है, गार्डन नाउन है. तो काउ और गार्डन के बीच में क्या रिलेशन है, किस स्थिति में है ये दोनों, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उस चीज़ को बतलाने के लिए हमें प्रीपोजिशन का यूज़ करना होता है. यहाँ जो ये इन आप देख पा रहे हो जो इटैलिक में लिखा हुआ है, ये वर्ड प्रीपोजिशन कहलाएगा. क्यों? क्योंकि ये जो इन है ये हमें काउ और गार्डन के बीच का रिलेशन बता रहा है. देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन. गार्डन में एक गाय है. तो गाय कहाँ है? गार्डन में है. तो इन गार्डन में है. गाय जो है गार्डन के अंदर है. तो वो जो इन यहाँ पर दिखाया गया है गार्डन के अंदर, उस अंदर जो ये वर्ड है इन, ये हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन. उसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखो, द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक. गर्ल को म्यूज़िक से बहुत प्यार है. तो गर्ल क्या हो गया हमारा? नाउन, इट्स अ कॉमन नाउन. और म्यूज़िक ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया. अब इस दोनों नाउन के बीच में एक रिलेशन है. क्या रिलेशन है कि गर्ल जो है
म्यूज़िक से बहुत लगाव है उसको। तो लेकिन हम इस दोनों के रिलेशन को दिखाने के लिए कौन सा वर्ड को यूज़ करेंगे? ऑफ का। क्यों? क्योंकि गर्ल को म्यूज़िक से लगाव है। तो को जो है ऑफ, ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया? प्रेपोजिशन। जस्ट लाइक दिस, अ लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्री। एक छोटी लड़की पेड़ के नीचे बैठी हुई है। तो गर्ल जो कि हमारा नाउन है और दूसरा नाउन क्या हो गया? ट्री। तो इन दोनों नाउन के बीच में जो रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है? पेड़ के नीचे बैठी हुई है। गर्ल बैठी हुई है लेकिन पेड़ के नीचे। तो ये स्थिति दिखा रहा है किसकी? गर्ल की दिखा रहा है स्थिति कि कैसे वो पेड़ के साथ कनेक्ट है। ओके, इस चीज़ को ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि कोई भी जो दो नाउन या फिर प्रोनाउन के बीच में आपको देखना होगा कि कैसे उन दोनों के बीच में आखिर किस तरह से रिलेशन बन रहा है, कैसे कनेक्टेड है वो दोनों नाउन या फिर प्रोनाउन। तब आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे प्रीपोजिशन को। तो यहाँ गर्ल जो है बैठी हुई है कहाँ? पेड़ के नीचे। तो नीचे मीन्स अंडर। तो यहाँ ये अंडर जो वर्ड हमारा हो गया, क्या हो गया? प्रीपोजिशन। गॉट इट? Coming to the next topic, conjunction. What is conjunction? A conjunction is a word used to join words or group of words. तो conjunction हम उस word को कहते हैं जो या तो words को join करे या फिर group of words. Group of words means sentence. For example, Ram and Hari are cousins. राम और हरी cousins हैं। तो यहाँ पर एंड जो यूज़ हो रहा है, एंड का मतलब और, तो ये एंड राम हरी इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो मतलब यहाँ पर ये दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है। अब इस सेंटेंस में देखो, आई रैन फास्ट कॉमा बट मिस्ड द ट्रेन। मैं तेज़ दौड़ा लेकिन ट्रेन मिस हो गई। तो यहाँ वर्ड्स नहीं है, यहाँ सेंटेंस है। दैट मीन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आई रैन फास्ट, ये पहला सेंटेंस। आई मिस्ड द ट्रेन। तो इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड यूज़ हो रहा है दैट इज़ बट। और ये जो बट है ये हमारा क्या हो जाएगा? कंजक्शन। तो सेंटेंस में जहाँ कहीं भी आप देखो कि कोई ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंस या फिर वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा हो, जोड़ रहा हो, उस वर्ड को हम क्या कहेंगे? कंजक्शन। कमिंग टू द लास्ट वन, एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स। इंटरजेक्शन हम किसे कहते हैं? उस वर्ड को जो एक सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता हो। सडन फीलिंग्स मतलब जो फीलिंग हमारे अंदर अचानक से आती हो, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग। अब जैसे मैंने किसी चीज़ को देखी और वो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई, बहुत सुंदर लगी, जो नॉर्मली मैंने नहीं देखा हो, और अचानक से ही मैंने उस चीज़ को देखा और मैं बहुत उस चीज़ को देख के आश्चर्यचकित हुई। तो उस चीज़ को, उस सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड यूज़ होगा उसे हम क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन। लुक एट दिस एग्जाम्पल्स। हुर्रे, वी हैव वॉन द गेम। हुर्रे, हम लोग गेम जीत गए। तो यहाँ जो गेम जीतने की जो फीलिंग होती है, जैसे कोई टीम हो, अब चाहे हमारी, मान लो कि अभी तो गेम्स नहीं चल रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि वर्ल्ड कप जब इंडिया जीती थी तो उस टाइम में कैसी फीलिंग्स थी? हम वहाँ पर प्लेग्राउंड पे खेल नहीं रहे थे, लेकिन देख करके ही हम कितने खुश होते हैं कि हमारी टीम जीत गई। तो उस टाइम पे जो फीलिंग आती है अंदर से, एक स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग, वहाँ उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? इंटरजेक्शन का। तो हुर्रे, वाव, व्हाट अ टॉल बिल्डिंग। तो व्हाट अ टॉल बिल्डिंग मतलब यहाँ पर एक ऐसी टॉल बिल्डिंग है जिसे उस पर्सन ने नहीं देखा है, कभी नहीं देखा, वो बहुत डिफरेंट है, बहुत मतलब सारी बिल्डिंग से वो लंबी है, अलग है। तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए वाव का यूज़ किया गया है, जो कि एक इंटरजेक्शन है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ होता है। तो जैसे हुर्रे, वाओ, ये वर्ड जब आप लिखोगे तो उसके बाद आपको ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बिल्कुल याद से लिखना है, अदरवाइज योर सेंटेंस विल नॉट कंसिडर्ड राइट। To parse a word is to tell what part of a speech it is. Parts का मतलब होता है पहचानना। किसी वर्ड को पहचानने का मतलब है कि आप ये बता सको कि वो जो वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। हर एक वर्ड कोई ना कोई स्पीच का पार्ट होगा ही, तो आप अगर ये पहचान पाते हो कि जो वर्ड है वो कौन सा पार्ट है स्पीच का, दैट मीन यू आर एबल टू पार्स दैट पार्टिकुलर word. So let us parse the words in italics in the following sentences. तो नीचे दिए हुए कुछ sentences हैं जिसमें कि आपको जो इटैलिक में लिखा गया है वर्ड्स उसको पार्स करना है, मतलब कि पहचानना है कि वो वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। So a crow once stole a big piece of cheese. एक कौवे ने एक बार बहुत बड़ा टुकड़ा चीज़ का चुरा लिया। तो इस सेंटेंस में सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे वर्ड हैं जो इटैलिक में लिखे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्रो, वंस, स्टॉल, बिग, पीस, ये सारे वर्ड इटैलिक में लिखे हुए हैं। ही कैम आफ्टर वी लेफ्ट, तो इस सेंटेंस में आफ्टर और ही जो है वो इटैलिक में लिखा हुआ है। तो इसे इन सारे सेंटेंसेस में आपको वन बाय वन एक एक वर्ड को पहचानना होगा कि जैसे क्रो जो है ये क्या है, मतलब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है। ओके, उसी तरह से स्टॉल क्या है ये, तो ये मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ। वैसे आंसर नीचे लिखे हुए हैं, बट try to do it yourself. In the next video we will read the last part of this chapter. Till then, remember the definition and try to write down the examples of preposition, conjunction and reduction yourself.